देवकी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। कंस रथ को रोक दिया। कंस ने कहा जब देवकी जिंदा रहेगी तब तो इसका 8वां पुत्र मेरा विनाश करेगा। आज मैं देवकी को ही समाप्त कर देता हूँ। आज एक भाई इतना निष्ठुर हो गया है कि अपने बहन को मारने जा रहा है हथियार से। हथियार उठा लिया कंस। वसुदेव जी कहे कि अरे कंस, आपके समान वीर को यह बात शोभा नहीं देती है। आप इतने बलशाली हो, अपनी बहन को विदाई के समय रथ पर बैठा करके पहुंचाने जा रहे हो और उसे आज ही वध करने जा रहे हो। हे कंस, मैं वचन देता हूं, देवकी का 8वां पुत्र जब होगा तो मैं ला करके दे दूंगा, चाहे उसका वध कर देना या कुछ करना। कंस वसुदेव जी की वाणी पर बहुत विश्वास करता था। कंस मान गया, देवकी वसुदेव जी को छोड़ दिया। तब तक नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा कि अरे कंस, सुना हूं कि आज कोई आकाशवाणी हुई है। कंस ने कहा कि हाँ मुनिवर, आकाशवाणी हुई है। क्या आकाशवाणी हुई है? कंस कहता है देवकी का 8वां पुत्र मेरे विनाश का कारण बनेगा। तो कंस ने कहा, नारद जी कहते हैं कि तुम क्या उसका उपाय सोचे। तो कंस कहता है कि वसुदेव जी को ने हमको वचन दिया है, जब ये 8वां पुत्र देवकी का होगा वे ला करके हमको दे देंगे और मैं उसका वध कर डालूंगा। नारद जी ने कहा, मूर्ख कंस, तुमको गणित विषय की जानकारी नहीं है। बैठो, मैं तुमको बतला रहा हूं। बड़े कमजोर हो गणित के विषय में। नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखा खींची। कहे कि बताओ कंस, इसमें अंतिम रेखा कौन है? तो कंस ने कहा कि जो सबसे अंतिम में है वो अंतिम रेखा है। तो नारद जी ने कहा कहीं उल्टी गिनती की जाए तब? तो कंस ने कहा तब तो पहली रेखा होगी। नारद जी ने कहा कि अरे कंस, से बात मत सोचो। कहने का भाव है आकाशवाणी के कि देवकी का कोई भी पुत्र तेरे विनाश का कारण बन सकता है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि गुरुदेव, नारद जी ऐसा कार्य क्यों किए? सुखदेव जी कहते, राजन, असुरों का साम्राज्य काफी बढ़ चुका था, कंस का अत्याचार काफी बढ़ चुका था। तो असुरों को मारने के लिए नारद जी एक योजना बना रहे हैं। भगवान आएंगे, पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब तो असुरों का विनाश होगा। मानो ये आने की रूपरेखा नारद जी तैयार कर रहे हैं। नारद जी समझाए, देवकी और वसुदेव जी को ले जाकर के पकड़ करके जेल में डाल दिया और पहरा लगा दिया। सैनिकों सावधान, देवकी का कोई भी बालक हो मुझे सूचना मिलनी चाहिए। बालक होते थे, सूचना मिलती थी कंस को। कंस अत्याचारी हो गया था, आता था, देवकी मैया छटपटाते रह जाती थी। कंस देवकी मैया के हाथ से बालक को खींच करके ले जाकर पटक देता था, मार देता था। इस तरह देवकी मैया के 6 बालकों का कंस ने वध कर दिया। देवता लोग त्राही त्राही करने लगे कि हे प्रभु, इसका अत्याचार कैसे समाप्त होगा? आप ही इसकी कोई व्यवस्था करें, नहीं तो एक कंस इस पृथ्वी पर किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। भगवान ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो। भगवान ने अपनी जोगमाया को बुलाया, कहा कि हे जोगमाया, एक काम करो, जो देवकी मैया का 7वां गर्भ है उसका संकर्षण करो, माने उसको जा करके खींच लो और ले जा करके वसुदेव जी के आदेशानुसार जब वसुदेव जी जेल में गए तो रोहिणी मैया से और यशोदा मैया से सखियारों का संबंध है। रोहिणी मैया को यशोदा वसुदेव जी ने कहा कि हे रोहिणी, कुछ दिन के लिए जाकर तुम अपने सखी के यहाँ निवास करो, गोकुल में निवास करो। रोहिणी मैया ने कहा स्वामी जो आज्ञा। रोहिणी मैया गोकुल में यशोदा मैया के पास निवास करती हैं। योग माया ने
भगवान के आदेश का पालन किया और इस 7वें गर्भ को खींच करके ले जा करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब से इनका नाम हुआ भगवान की जोगमाया का भद्रकाली। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। और इधर कंस को सूचना मिली। कंस आया, गेट खुलवाया तो देखता है कि 7वां कोई जन्म ही नहीं लिया है, इसका गर्भ तो समाप्त हो गया। कंस जोर जोर से हंसने लगा कि देवताओं, लगता है कि तुम लोग हमसे डर गए। और इसके बाद 8वें रूप में देवता लोग दुखित हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जाकर के कि प्रभु अब देरी मत कीजिए, क्योंकि बड़ा अत्याचार कंस का फैल चुका है। श्याम सुंदर न देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर न देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर न देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। रात दिन तेरी करती प्रतीक्षा, रात दिन तेरी करती प्रतीक्षा। कर रही अपने भाग्य की समीक्षा, कर रही अपने भाग्य की समीक्षा। हे प्रभु प्यारे सपने को स्वर्णिम बनाओ, प्यारे सपने को स्वर्णिम बनाओ। देवकी की विपत्ति को मिटाओ। प्यारे सपने को स्वर्णिम बनाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। कंस के जेल में तेरी मैया, कंस के जेल में तेरी मैया। कंस के जेल में तेरी मैया, कंस के जेल में तेरी मैया। क्या कर रहे हो यहाँ पे कन्हैया, क्या कर रहे हो यहाँ पे कन्हैया। भक्त वत्सल तरस अब बुझाओ, भक्त वत्सल तरस अब बुझाओ। भक्त वत्सल तरस अब बुझाओ। भक्त वत्सल तरस अब बुझाओ। देवकी की विपत्ति को मिटाओ। भक्त वत्सल तरस अब बुझाओ। देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। हे प्रभु जाकर देखिए देवकी मैया की क्या स्थिति है। तेरी यादों में सुख खो रही है, तेरी यादों में सुख खो रही है। तेरी मैया बहुत रो रही है, तेरी मैया बहुत रो रही है। तेरी यादों में सुख खो रही है, तेरी यादों में सुख खो रही है। तेरी मैया बहुत रो रही है।
भक्तों का, अपने भक्तों का भव भय मिटाओ, अपने भक्तों का भव भय मिटाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ, अपने भक्तों का भव भय मिटाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ, श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ, श्याम सुंदर ना देरी लगाओ, देवकी की विपत्ति को मिटाओ। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, अब मैं जाने का समय हो गया है पृथ्वी पर। भगवान योगमाया को कहे कि हे योगमाया, मैं चल रहा हूं और तुम जा करके यशोदा मैया के पास जा करके तुम यशोदा के पास लड़की रूप में वहां प्रकट होना। पिता वसुदेव जी जाएंगे, तुमको मथुरापुरी लाएंगे और मैं वहां यशोदा मैया के पास जाऊंगा और वहीं से असुरों के विनाश की लीला मैं प्रारंभ करूंगा। जोगमाया ने कहा प्रभु जो आज्ञा। इधर भगवान के आने का समय हुआ है। भगवान जब आने का समय हुआ, भगवान आ रहे हैं धीरे धीरे। इधर कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है। तो भगवान कंस जाता है, देखता है वो बालक नहीं था, बालिका थी। लेकिन देवकी मैया की उस बालिका को भी कंस नहीं छोड़ा, खींच लिया। देवकी मैया छटपटाते रह गए कि भैया एक कम से कम इस लड़की को तो छोड़ दो। कंस ने कहा कुछ नहीं, लड़का हो या लड़की, मैं किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे किसी बालक बालिका को खींच लिया। और इधर भगवान समय आने पर देवकी के पास प्रवेश करते हैं। जेल के सैनिक सोए हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे और उसी समय भगवान आए हैं। भगवान के आने के बाद वहां जो है यशोदा जी के पास जो बालिका जोगमाया हुई थी, वहीं आकर के भगवान जब चले गए तब जोगमाया यहाँ आई हैं। तो भगवान आए देवकी मैया के पास, सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। धन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। छागन घोरा अंधेरा कैसी रात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो कफर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, कफर का जमाना पुराना। ताल लगाना वो पहरे दिखाना, वो कंस का जुल्म ढाना। ताल लगाना वो पहरे लगाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का मंजर भयंकर था। उस रात का मंजर भयंकर
जन्म में कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था बंदी खाना जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना पुराना। था बंदी खाना ये कान्हा द्वापर का जमाना पुराना। पाल लगाना वो पहर बिठाना वो कंस का जुल्म ढाना। पाल लगाना वो पहर बिठाना वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का मंजर भयंकर था। उस रात का मंजर भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ घन आए बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ घन आए बरसात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्म में सारे ताले का बात हो गई। खुल गए सारे ताले का बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। लड्डू गोपाल जी को लाइए, स्वयं भगवान की सेवा इस घर में होती है तो भला उनके समान सुंदर झांकी कौन हो सकती है। आज भगवान जब आए देवकी मैया छड़पड़ा रही है। भगवान ने कहा कि मैया कहो तो तुम्हारी गोद में मैं रह जाऊं। याद करो 3 जन्मों की बात भगवान याद दिला देते हैं। हे मैया पहले तुम सुतपा थी, पिताजी पृश्नी थे, मैं पृश्नी गर्भ से आया। इसके बाद पृश्नी गर्भ हुआ, दूसरा अवतार मेरा वामन रूप में आया। अदिति मैया तुम थी, कश्यप जी पिताजी थे। और हे मैया इस समय तीसरे जन्म में आया हूँ। असुरों का काफी अत्याचार बढ़ चुका, मैया जाने दो, बाकी मैं असुरों को समाप्त करके तेरी गोद में आ जाऊंगा। जिस नारी को बालक जन्म लिया हो और बालक कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, उस देवकी मैया के कैसे बीतता होगा। लेकिन देवकी मैया सोचती है कि बालक ये तो है प्रभु, एक केवल एक बहाना बनाकर आए हैं। देवकी मैया वसुदेव जी के साथ उस बालक को भेजती हैं। वसुदेव जी उठाए हैं। जैसे ही यमुना जी के पास पहुंचे, यमुना जी का जल इतना बढ़ा, मालूम पड़ता था वसुदेव जी उसी में डूब जाएंगे। क्योंकि भगवान उस वसुदेव जी के माथे पर है और ये यमुना जी कालिंदी मैया है। कालिंदी मैया भगवान की पत्नी है, तो कोई पति आएगा तो पत्नी चरण स्पर्श करना चाहेगी। इसी भाव से यमुना जी का जल बढ़ा। भगवान सोचे कि कहीं पिताजी डर न जाए, तो भगवान उसमें से अपने पैर को थोड़ा नीचे किए, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया, यमुना जी का जल घट गया। बोलिए यमुना मैया की। ले जाते हैं, सारे गोकुल के लोग सोए हुए हैं, यशोदा मैया सोई हुई हैं और वसुदेव जी वहां ले जाकर रख दिए। और योगमाया वहां यशोदा मैया के सामने प्रकट हुई थी, उसको ले करके आए जिसको कंस ने फेंका था। योगमाया को ले करके आए। जब सुबह 4 बजे का सुबह होने जा रहा था, नंद जी की एक बहन है जिनका नाम है सुनंदा। सुनंदा बहन आई हुई हैं। ऐसे नंद जी लोग भले बुलाने पर नहीं आवे, लेकिन जब कहीं विदाई लेने का समय हो तो पहले से आकर डेरा डाल देती हैं।
तो आज सुनंदा बहन सोचती है कि भाभी क्यों नहीं जगी अभी तक। भाभी तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में जगती हैं। जाकर देखती है क्या, तो भाभी सो रही हैं और प्रभु खेल रहे हैं। बोलिए यशोदा मैया की। दौड़े दौड़े जाती है, नंद बाबा सोए हुए थे। नहीं भैया बधाई हो, बधाई हो, बोलिए बधाई हो, बधाई हो। नंद जी ने कहा बहन किस बात की बधाई। भैया चलकर देखिए भाभी ने कितने सुंदर बालक को जन्म दिया है। 80 वर्ष की अवस्था है। भगवान नंद जी कहे कि सारी संपत्ति को लुटा डालो। क्यों? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए ठाकुर जी सामने जा रहे हैं, सबके सामने जो अर्पण करना होगा आप उसमें अर्पण करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद जय कन्हैया लाल की, ललितन के हाथी घोड़ा बुढ़वन को लापसी, ललितन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को लापसी, ललितन के हाथी घोड़ा बुढ़वन को लापसी, ललितन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी गोपियां नाच रही आज। बधैया बाजे बधैया बाजे हुआने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगन में। चंद्रमुखी मृगनयनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृगनयनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृगनयनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृगनयनी
बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे। देखिए कितने सुंदर ठाकुर लग रहे हैं। आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे। अरे के हो लुटावेला अन धन सुनवा, के हो लुटावेला अन धन सुनवा, के हो लुटावेला अन धन सुनवा, लुटावेला अन धन सुनवा, ओ के हो गले के हार बधाई बाज रही, के हो गले के हार बधाई बाज रहे, के हो गले के हार बधाई बाज रही, गले के हार बधाई बाज रहे। आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही, आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे। ओ सुंदर पान तमोलिन लाई, सुंदर पान तमोलिन लाई, सुंदर पान तमोलिन लाई, सुंदर पान तमोलिन लाई, लाई मलिनिया हार बधाई बाज रही, मलिनिया हार बधाई बाज रहे, लाई मलिनिया हार बधाई बाज रहे। आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे। आज सभी लोग बधाई लुटा रहे हैं। दिन बधाई पुरजन आए, बधाई पुरजन आए, दिन बधाई पुरजन आए, बधाई पुरजन आए, अरे गाँव मंगल चार बधाई बाज रही, गाँव मंगल चार बधाई बाज रही, गाँव मंगल चार बधाई बाज रही। आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही। ये जी बाबा लुटावे अन धन सुनवा, 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 मैया गले के हार बधाई बाज रहे, मैया गले के हार बधाई बाज रही, मैया गले के हार बधाई बाज रहे, मैया गले का हार बधाई बाज रही। आज नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रहे, बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार बधाई बाज रही। बोले श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय हो, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय हो। ठीक 9 बजे हुए हैं, समय की परिधि समाप्त। इसके बाद एक बधाई गान कलाकारों से आनंद लें, इसके बाद भगवान की आरती। सभी लोग बैठ जाएं।